वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक का फर्स्ट चैप्टर समराइज किया था। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 2 समराइज करेंगे। इस वीडियो को सुनने से आपको अपने मन में, अपने दिमाग में उन विचारों को उपजाने में हेल्प मिलेगी जिनकी मदद से आप अपने जीवन में चेंजेस ला सकते हैं। तो चैप्टर 2 है बहाना साइटिस का इलाज कराएं। लोगों का अध्ययन गहराई से करें और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि असफल लोगों को दिमाग की एक भयंकर बीमारी होती है, जिस बीमारी को बहाना साइटिस का नाम दे सकते हैं। हर असफल व्यक्ति में यह बीमारी बहुत विकसित अवस्था में पाई जाती है और ज्यादातर आम आदमियों में यह बीमारी थोड़ी बहुत तो होती ही है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बहाना साइटिस, बहाना बनाने की बीमारी। आसपास के लोगों को देखने पर हम पाएंगे कि जो व्यक्ति जितना सफल होता है वह उतने ही कम बहाने बनाता है। सफल लोगों की जिंदगी का अध्ययन करें तो आप उन सब में एक बात पाएंगे कि असफल लोग जो बहाना बनाते हैं, सफल व्यक्ति भी वो बहाने बना सकते हैं, परंतु वह नहीं बनाते। किसी भी बीमारी की तरह बहाना साइटिस का भी अगर वक्त पर सही इलाज ना किया जाए तो हालत बहुत बिगड़ सकती है। विचारों की इस बीमारी का शिकार व्यक्ति इस तरह सोचता है, मेरी हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। बुरी सेहत, शिक्षा का अभाव, ज्यादा उम्र, कम उम्र, बदकिस्मती, व्यक्तिगत विपत्तियां, बुरा पति, बुरी पत्नी, माँ बाप की गलत परवरिश आदि। और हर बार जब यह बीमार व्यक्ति बहाना बनाता है तो वह बहाना उसके अवचेतन मन की गहराई में चला जाता है। बहाना साइटिस की बीमारी कई तरह की होती है, परंतु मोटे तौर पर यह 4 प्रकार की होती है। सेहत का बहाना साइटिस, बुद्धि का बहाना साइटिस, उम्र का बहाना साइटिस और किस्मत का बहाना साइटिस। सेहत का बहाना साइटिस है जैसे कि मैं क्या करूं, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती। लाखों करोड़ों लोग सेहत के इस बहाना साइटिस से पीड़ित रहते हैं। आपने देखा भी होगा, ज्यादातर लोग ये बहाना बनाते हुए हमें मिल जाएंगे। इस बहाने से बचने के 4 तरीके। सेहत के बहाना साइटिस से बचाव के सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन के 4 डोज हैं। लेखक ने बहुत हास्य व्यंग्य के तौर पर इसमें लिखा हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, जिससे जल्दी चीजें समझ आती हैं। तो पहला उपाय हम ये कर सकते हैं कि अपनी सेहत के बारे में हम बात ना करें। दूसरा, अपनी सेहत के बारे में फालतू की चिंता करनी छोड़ दें। तीसरा, आपकी सेहत जैसी भी हो, आपको उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। और चौथा, अपने आप को अक्सर यह याद दिलाएं कि जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। आपको जीवन मिला है आनंद लेने के लिए, उसे बर्बाद ना करें। जिंदगी जीने के बजाय अगर हम चिंता ही करते रहेंगे तो जल्दी ही किसी अस्पताल में नजर आएंगे। अपने आप को हमेशा ये याद दिलाते रहिए। दूसरा जो बहाना साइटिस का प्रकार है वो है बुद्धि का। जैसे अक्सर लोग कहेंगे, मेरे पास सफल लोगों जितनी बुद्धि नहीं है। तो ये बहाना भी मोस्टली लोगों में हम देखते रहते हैं कि लोग इस तरीके की जो स्टेटमेंट है वो बोलते रहते हैं। इसका इलाज 3 तरीके से कर सकते हैं और बहुत आसान है तीनों तरीके। कि अपनी खुद की बुद्धि को कभी कम ना आंकें और दूसरों की बुद्धि को कभी जरूरत से ज्यादा ना समझें। दूसरा, अपने आप को बार बार याद दिलाएं, मेरी बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरा नजरिया। और तीसरा, ये याद रखें कि किसी भी बात को रटने से ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुमूल्य है उसको सोचने की योग्यता लाना। तीसरा बहाना साइटिस है उम्र का बहाना साइटिस, कि अब कोई फायदा नहीं, मेरी उम्र या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। इस तरह का बहाना साइटिस भी लोग अक्सर बनाते रहते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो उम्र के बहाना साइटिस के इलाज हैं कि अपनी वर्तमान उम्र के बारे में सकारात्मक सोच रखें।
ये सोचें मैं अभी भी युवा हूँ, यह ना सोचें कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। दूसरा कि हिसाब लगाएं कि आपके पास कितना रचनात्मक समय बचा है जिसमें आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। और तीसरा, भविष्य में वह काम करें जो आप सचमुच करना चाहते हैं। ये तीनों उम्र के बहानासाइटिस के इलाज हैं। चौथा जो बहानासाइटिस का रूप है वो ये है कि मेरा मामला अलग है, मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसा किस्मत का बहानासाइटिस जो है बहुत लोग बनाते हुए मिल जाते हैं, और इसको हम दो तरीकों से जीत सकते हैं। सबसे पहला, कारण और परिणाम के नियम को स्वीकार करें। जैसे कि जब आपको लगे कि कोई आदमी खुशकिस्मत है तो गौर से देखें, तब आपको ये दिखेगा कि जिसे आप पहली नज़र में अच्छी किस्मत समझे थे, दरअसल वह तैयारी, योजना और सफलता के नज़रिए का परिणाम है। इसी तरह किसी आदमी की बदकिस्मती को भी गौर से देखें, आपको उसके पीछे भी कुछ कारण मिलेंगे। मिस्टर सफल यहाँ पर सफल व्यक्ति को कहा गया है। मिस्टर सफल को जब झटका लगता है तो वे उससे कुछ सीखते हैं और लाभ उठाते हैं, परंतु जब मिस्टर असफल हारते हैं तो वे अपनी असफलता से कुछ नहीं सीखते और बहाने बनाते हैं। दूसरा तरीका है इसको जीतने का कि कभी भी दिवा स्वप्न ना देखें। दिवा स्वप्न मतलब ख्याली पुलाव पकाना। अपनी मानसिक ऊर्जा को ऐसे सपने देखने में जाया ना करें जिसमें बिना मेहनत के सफलता हासिल की जा सकती है। हम किस्मत के सहारे सफल नहीं होते, सफलता उन चीज़ों को करने से आती है और उन सिद्धांतों में पारंगत होने से मिलती है जो सफलता में सहायक होते हैं। प्रमोशन, जीत, जीवन की अच्छी चीज़ों में किस्मत का सहारा ना लें। किस्मत से ये चीज़ें नहीं मिला करती। इसके बजाय आप अपने अंदर ऐसे गुण विकसित करें कि आप सचमुच में ही एक विजेता बन जाएं। तो ये चैप्टर 2 की समरी थी, और होप कि आपको इसकी समरी पसंद आई होगी। अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।